जय जिनेन्द्र बंधुओं, आज हम आए हैं श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र शांतिनगर भोजपुर, जो कि जिला रायसेन मध्य प्रदेश और भोपाल से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और एक सुंदर से अतिशय क्षेत्र, ऐतिहासिक अतिशय क्षेत्र को आप देख पा रहे हैं, जो कि यहाँ पर अंकित है जीर्णोद्धारक स्वर्गीय श्री लालचंद जी जैन बाबा जी जिनको कहते हैं। इनकी बहुत मेहनत रही है इस क्षेत्र को विकसित करने में, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि बहुत प्राचीन अतिशय क्षेत्र या सिद्ध क्षेत्र जो हैं कई तो विलुप्त हो चुके हैं। तो बाबा जी ने इस क्षेत्र को जीर्णोद्धार भी किया और बचाए रखा। तो ये उनका कहना चाहिए, एक उपकार हम पर है। तो क्षेत्र कमेटी ने यहाँ उन्हें एक सर्वोच्च स्थान यहाँ प्रदान किया है। हम देख पा रहे हैं सामने उनकी प्रतिमा बनाई गई है, ये उनका समाधि स्थल भी है और एक छतरी निर्मित की गई है बाबा जी के सम्मान के लिए। और आपको सत सत नमन इस क्षेत्र को बचाए रखने के लिए। सामने हम देख रहे हैं एक सुंदर से अतिशय क्षेत्र को, यहाँ दाहिनी ओर यहाँ हम सामने देख पा रहे हैं एक सुंदर सा चबूतरा जिस पर विराजमान है बाहुबली भगवान। और ये जगह जो है, जो चट्टान जो आप नीचे देख पा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर मुनिराज आचार्य मानतुंग महाराज जी ने यहाँ साधना की और अपने जीवन के अधिकांश समय, या कहना चाहिए अंतिम समय, इस क्षेत्र पर व्यतीत किए। और क्योंकि ये उनकी साधना स्थली है, तो ये जगह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि यहाँ उन्होंने तप किया, अपने जो है सामायिक किया। तो ये जगह इतनी चार्ज हो चुकी है कि आप 1000 साल बाद आज इस जगह की इस ऊर्जा को अनुभव कर सकते हैं। देखिए सामने चट्टान पर अंकित है पार्श्वनाथ भगवान और मुनिराज मानतुंग आचार्य, उनको यहाँ मूर्तिकार ने चित्रण किया है। एक छोटा सा एक मंदिर का एक फ्रेम बनाया गया है। और ये जो आप देख रहे हैं सामने चट्टान है कहने को तो, परंतु इतनी ज़्यादा ऊर्जा से यहाँ भरी हुई है कि आप जब यहाँ आएंगे और चट्टान के करीब यहाँ कहीं भी आप जब बैठेंगे तो एक असीम शांति आपको अनुभव होगी। ये एक साधारण बात नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस जगह का एक ऐसा पॉइंट है पूरे क्षेत्र का। निश्चित रूप से बाबा जी ने कुछ यहाँ महसूस किया होगा और तभी उन्होंने अपना जीवन का इतना समय यहाँ बिताया। और इसके साथ ही यहाँ पहले कई मुनि राजों ने यहाँ तपस्या की है, साधना की है। तो इस क्षेत्र का बहुत ज़्यादा स्थान हो जाता है, अतिशयकारी क्षेत्र है। यहाँ बहुत सारे समय के साथ चमत्कार यहाँ होते रहते हैं। अभी हम भीतर चलेंगे, कुछ वर्णन हम देखेंगे। और यहाँ एक सुंदर सा मान स्तंभ प्रवेश द्वार पर बनाया गया है। ये यहाँ कुछ प्रशस्ति भी अंकित की गई है। और आप देखिए संगमरमर का एक पत्थर से निर्मित पूरा सुंदर सा मान स्तंभ, जिस पे बारीक नक्काशी की गई है। और यहाँ प्रशस्ति में कुछ यहाँ अंकित किया गया है जो हम पढ़ सकते हैं यहाँ पर। और आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का एक संक्षेप में जीवन परिचय स्तंभ पर यहाँ दिया गया है, जो कि आप पढ़ सकते हैं। तो क्षेत्र जो है पूरा बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक है और लगभग 1000 साल पुराना यहाँ मंदिर भी है। और ये काल उस समय जब आचार्य श्री मानतुंग आचार्य यहाँ रहे होंगे, तो आप सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं कि यहाँ कितनी एनर्जेटिक जगह रही होगी। और आज भी है, हम महसूस करते हैं जब भी यहाँ आप आएंगे
अब सामने हम देख रहे हैं चतुर्थकालीन प्रतिमा, जो कि यहाँ पहले मंदिर में विराजमान रही होंगी नेमिनाथ भगवान की, और जो कि खंडित अवस्था में है, परंतु इतनी ज़्यादा ऊर्जावान है कि हम सामने खड़े होते हैं तो हम उसको, उन वर्गणाओं को समझ पाते हैं। देखिए आप, ये हम यहाँ सुंदरता से पूरे इस क्षेत्र को सजाया गया है। निश्चित रूप से बाबा जी का बड़ा योगदान इन्हीं चीज़ों में रहा है कि पूरा क्षेत्र को द्वारा से जनमानस के लिए यहाँ पर बनाया जाए। क्योंकि यहाँ के पुराने हम फोटो देखते हैं तो सिर्फ एक मंदिर ही बचा था, जो कि जीर्ण शीर्ण अवस्था में था उस समय। और समाधि स्थल हम जो सामने देख रहे हैं, ये है आचार्य मानतुंग आचार्य जी की, और ये सामने इस पे डिटेल लिखा हुआ है। और जो उनका समाधि काल रहा करीब 1055 सन 1055 में, आज से हम जोड़ें तो करीब 968 1000 साल करीब पुरानी ये समाधि स्थल, जहाँ आचार्य मानतुंग जी ने समाधि ली। तो अपने आप में बहुत अद्भुत जगह जहाँ इनकी टोंक बनी हुई है। यहाँ स्पर्श मात्र से ही आप को अनुभूति होगी कि इस जगह में कितनी ऊर्जा यहाँ भरी हुई है। क्योंकि मुनिराज, जो कि चमत्कारिक भक्तामर स्तोत्र के रचयिता भी हैं, इसके बारे में अभी हम और चर्चा करेंगे। और जहाँ सामने ये दीवार पर आप देख पा रहे हैं अंकित शिलालेख, जो भक्तामर जी के काव्य हैं पूरे 48, जो कि हिंदी वाले जो हैं वो यहाँ उकेरे गए हैं। और एक सुंदर छतरी नुमा समाधि यहाँ महाराज जी की बनाई गई है। और अब हम दर्शन करेंगे मूल नायक भगवान शांतिनाथ भगवान के। और ये आप देख सकते हैं चारों ओर काफ़ी घनघोर जंगल, और 1000 साल पहले यहाँ कैसा रहा होगा कल्पना ही कर सकते हैं। जय हो प्रभु, जय हो प्रभु, जय हो प्रभु, शांतिनाथ भगवान की जय जय। देखिए आप, आचार्य श्री का अंदर तस्वीर लगी हुई है, और मंदिर के दोनों ओर ऊपर अभिषेक करने के लिए जाते हैं तो छोटे छोटे, बहुत कम चौड़ाई में, करीब 1 फुट चौड़ाई रही होगी, इतना ही लग रहा है। तो इतने जीने बने हुए हैं जिस पे चढ़ के ऊपर जाते हैं, जहाँ मंदिर के बारे में कुछ इतिहास का वर्णन यहाँ किया गया है। लगभग शताब्दी 1042 सन 1042 में इस मंदिर का निर्माण हुआ है। देखिए तो लगभग 1000 से ज़्यादा साल पुराना ये जो मंदिर है हम जो दर्शन कर रहे हैं आज। और यहाँ समय के साथ काफ़ी अतिशय हुए हैं। एक अतिशय का विवरण यहाँ पर दिया गया है। यहाँ एक तस्वीर भी लगी हुई है उसकी। यहाँ पर जो मूल नायक भगवान है शांतिनाथ भगवान, उनके चरणों के बीच में एक नागराज लगातार 15 दिन तक यहाँ बने रहे। ये देखिए आप, तस्वीर आप सामने देख रहे हैं। और साथ में ये बाबा जी की फोटो भी यहाँ पर है। और ये नागराज 15 दिन तक यहीं बने रहे। अब ये कोई यक्ष हैं, कोई देव हैं, इसके बारे में हम नहीं कह सकते। तो निश्चित रूप से ये एक अतिशय का ही विषय है। देखिए आप, यहाँ गर्भगृह में एक अलौकिक शांति यहाँ मिलती है। और चारों ओर दूर दूर तक कोई बस्ती नहीं है। और आज जबकि ये हालत है तो आप अंदाज़ा लगाइए कि 1000 साल पहले यहाँ कैसा क्या रहा होगा, कैसी बस्ती रही होगी, क्या रहा होगा। और इतना प्राचीन मंदिर, इसकी शैली देखकर लगता है कि काफ़ी कितने समय पूर्व ये रहा होगा।
देखिए आप, लगभग ऐसा हम जो देखते हैं केदारनाथ का मंदिर है ऐसे पुराना उस शैली में बना हुआ, क्योंकि यहाँ पर पास में ही एक शिव जी का मंदिर भी है, वो भी लगभग समकालीन है दोनों, ये मंदिर और वो वाला मंदिर दोनों समकालीन है, राजा भोज के द्वारा ही बनवाए गए हैं। तो वहाँ भी इस तरह की बनावट है, तो लगभग एक ही समय के मंदिर दोनों बने हुए हैं। और ये मंदिर अच्छा मतलब अपने ये शांतिनाथ भगवान जी कुलनायक हैं उनका है। देखिए आप, बहुत प्राचीन मंदिर। और मंदिर परिसर में ही, मंदिर के पास में ही पीछे की ओर यहाँ पर कुछ पुरानी मूर्तियाँ यहाँ जमा कर रखी गई हैं, क्योंकि ये भी खंडित अवस्था में ही है। और यहाँ पहले कभी और यहाँ बड़ा मंदिर रहा होगा, तब ये विराजमान रही होंगी। और देख सकते हैं आप, क्योंकि अब मूर्तियाँ खंडित हैं तो कह सकते हैं कि सिर्फ पत्थर ही है, परंतु ये पत्थर भी जो है बहुत ऊर्जा से भरे हुए हैं। ये बोलते हैं, बतियाते हैं, आप इनके सामने आएंगे तो आप महसूस करेंगे इस ऊर्जा को। देखिए आप, इतनी प्राचीन ये प्रतिमाएं हैं, चतुर्थकालीन प्रतिमाएं कहेंगे इनको। देखिए आप, बहुत उस समय की नक्काशी है और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उस समय जब मंदिरों में जब ये विराजमान रही होगी, कितने लोगों ने यहाँ पूजन पाठ अभिषेक इत्यादि सारी क्रियाएं की होंगी, तो कितनी ज़्यादा एनर्जी इन मूर्तियों में समा गई होगी, कितनी चार्ज होंगी ये। तो ये आज भी हम महसूस कर पाते हैं, लगभग 1000 साल बाद हम इनको देख रहे हैं। और सामने हम एक सुंदर सा जिनालय देख रहे हैं, जो कि आचार्य मानतुंग जी का है और उनकी प्रतिमा यहाँ विराजमान की गई है। और चूँकि वो, अब उनका इतिहास तो आपको सबको विदित है कि भक्तामर जी के रचयिता आचार्य श्री हैं। तो चूँकि हम भी काफ़ी काम भक्तामर जी पर कर रहे हैं, यंत्रों पर कर रहे हैं, तो हमारे लिए तो बहुत विशेष हो जाता है यहाँ इस क्षेत्र पर आना और यहाँ को पूरा दर्शाना। देखिए आप, एक सुंदर सी प्रतिमा आचार्य मानतुंग जी की बनाई गई है, जो एक जंजीर देख रहे हैं आप वीडियो में जकड़े हुए, उस समय जब भक्तांबर काव्य की रचना इनके द्वारा की गई और इन पर जो उपसर्ग राजा भोज के द्वारा ही उपसर्ग जो हुआ था। तो देखिए आप, कितनी चीज़ें मतलब मैच होती हैं। राजा भोज ने ही जो मंदिर बनवाया, तो बाद में उन्हें भी पछतावा हुआ। कई सारी चीज़ें आप कनेक्ट करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो हम देख रहे हैं, और ये इनके हाथ में जो बनाया गया है मूर्ति में एक, जिससे कि वो भक्तामर जी की जहाँ इन्होंने पूरी रचना करी। और ये क्षेत्र को आप देखिए, आप चारों ओर से घनघोर जंगल और बड़ी बड़ी चट्टानें, यहाँ जमीन भी जो है पूरी चट्टानों से भरी हुई है, बड़ी बड़ी चट्टानें हैं और पूरा क्षेत्र जो है पथरीला इलाका है। देखिए, और बहुत सुंदर सुंदर पेड़, यहाँ बहुत पुराने पुराने वृक्ष हैं बरगद के, उनको देख के ही बड़ी आभास होता है प्राचीनता का। तो आचार्य मानतुंग जी ने एक बहुत बड़ा उपकार जनमानस पे किया है भक्तांबर जी की रचना करके। और निश्चित रूप से ये कहेंगे हम, उसमें अनंत शक्तियाँ भक्तांबर जी स्तोत्र में छुपी हुई है, जो कि आचार्य जी ने कैसे रचना की होगी, कितनी चीज़ों को मिलाया होगा, ये बड़ी ही कल्पना का विषय है।